जय श्री राम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम 10th क्लास का मॉडल सेट 2 का 50 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में करा दिए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख सकते हैं। तो आज हम 50 के बाद के हिंदी का मॉडल सेट करने वाले हैं 2024 के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो जल्दी जल्दी हम इस क्वेश्चन को सभी को 50 तक का निपटा देंगे। तो चलिए हमारा 50वां क्वेश्चन है यहाँ पे, किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। तो 50 का जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो ढाहते विश्वास से हुआ है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। किस कहानी में उड़िया की जीवन गहरी आतंकिता के साथ प्रकट हुआ है, तो ढाहते विश्वास के साथ। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 51 नंबर है, धरती कब तक घूमेगी। पाठ के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी पाठ के लेखक जो हमारा है वह कौन सी है, सावर दैया। सावर दैया। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा 51 का। उसके बाद 52 नंबर हमारा सवाल है, कैलाश। कैलाश किसका बड़ा बेटा है। कैलाश किसका है जो बड़ा बेटा है, तो कैलाश किसके बड़े बेटे हैं। हमारा किसके बड़े बेटे हैं, तो सीता के बड़े बेटे हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 52 का। 53 है, व्यंजन होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं, व्यंजन कितने, 23, 43, 33 या 36। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 53 का वो होगा कितना दोस्तों, 33 होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 54 है, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे कहते हैं। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उद्देश्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल राइट होता जाएगा 54 का। उसके बाद हमारा 55 नंबर सवाल है, पाँव बाहर होना का अर्थ है। पाँव बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ लाभ ही लाभ होना होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। पाँव बाहर होना मुहावरे का अर्थ है लाभ की ही लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 55 का। 56 नंबर सवाल है हमारा, अपनी डफली अपना राग का अर्थ है। अपनी डफली अपना राग का अर्थ क्या होता है, तो 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा, सबका अपने अपने मन के अनुसार चलना। सबका अपने अपने मन के साथ के अनुसार चलना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 56 का। 57 नंबर यहाँ पे सवाल है, 57 है, चिड़िया का बहुवचन क्या होता है। चिड़िया का बहुवचन क्या हो जाएगा 57 का, तो चिड़िया का बहुवचन क्या होता है, चिड़ियाए होता है, नहीं होता है, चिड़िया चिड़िया होता है। चिड़ियाओ ये भी नहीं होता है, चिड़ियाओ ये भी नहीं होता है, चिड़ियाओ। हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 57 का। 58 है, किसका रचा सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। किसका भाप बनाकर सूख गया, तो 58 का राइट आंसर होगा मानव का। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 58 का। 59 है, हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किया है। सूत्रपात किया क्या है, किसकी कहानी है, तो आयज्ञ जी की कहानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 59 का। 60 नंबर हमारा सवाल कहता है, और यहाँ से आपको 400 प्लस आपको आना है। सिर्फ आपको सारे क्वेश्चन करते रहना है। एक या दो बार अगर वीडियो देख लेते हैं तो अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो 60 हमारा है, एक वृक्ष की हत्या। कविता में कवि शहर को किससे बचाने की बात करता है। शहर किससे बचाने की बात करता है, तो नारियों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 7 का। 61 है, हमारी नींद कविता में किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है। किसके जीवन क्रम पूरा होने की बात की गई है, तो वो मक्खी की गई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 61 का। 62 है हमारा, कवित्री अनामिका के अनुसार चौखट में बेटे का क्या नहीं अटता। क्या नहीं अटता, तो क्या नहीं अटता है हमारा,
तो 62 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए क नहीं अड़ता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? बहादुर को सुअर का बच्चा किसने कहा था? तो किशोर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 63 का। 64 है साहित्य मनुष्य के संपूर्ण जीवन से संबंधित है, यह किस पाठ से उद्धत है? किस पाठ से उद्धत है? तो 64 का जो राइट आंसर होगा किस पाठ से है? परंपरा का मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 64 का। 65 है प्रश्नवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक कौन सा है? किसी ने, किसी से, किससे और मुझसे। गुलदस्ता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो 65 का जो राइट आंसर क्या होगा? किसी ने, किसी से, किसी, किससे और मुझसे। तो 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा 65 नंबर का। उसके बाद अगला हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, जीत जीत मैं निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? जीत जीत निरखत हूँ, पाठ के लेखक कौन है? बिरजू महाराज है, महात्मा गांधी है, विनोद कुमार शुक्ल है, मैक्स मुलर है। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के लेखक हैं जो हमारा विनोद कुमार शुक्ल है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा 66 का। 67 नंबर सवाल है, अविनियो कहाँ है? अविनियो कहाँ है? तो अमेरिका में है, इंग्लैंड में है, चीन में है या दक्षिण अफ्रीका से रून नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है। तो 67 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी दक्षिण अफ्रीका में रून नदी के किनारे बसा एक पुराना शहर है जो अविनियो। उसके बाद 68 नंबर हमारा सवाल है, 68 है मछली कहानी किस संकलन से ली गई है? मछली कहानी किससे ली गई है? पेड़ का कमरा, नौकर की कमीज, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय। तो 68 का राइट आंसर 68 का होगा मछली कहानी के किस संकलन से ली गई है? तो किस संकलन से? ऑप्शन नंबर सी महाविद्यालय से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। इसके बाद 69 नंबर हमारा सवाल है, ला शत्रुज कहाँ है? ला शत्रुज कहाँ है? रूस में है, चीन में है, फ्रांस में है या फिलिस्तीन में है? तो ला शत्रुज जो हमारा है वो कहाँ है? फ्रांस में है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 70 नंबर सवाल है, सन विभाजन और जाति प्रथा निबंध किसके द्वारा लिखा गया है? तो किसके? महात्मा गांधी, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज या यतीन्द्र मिश्रा। तो इसका राइट आंसर भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 71 नंबर सवाल है, सिंह साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? तो क्या होगा? सफेद होगा, लाल होगा, काला होगा या नीला होगा। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में जरूर देना है, क्या होगा? 72 नंबर हमारा सवाल है, 72 नंबर है, परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? परंपरा का मूल्यांकन किसकी रचना है? महात्मा गांधी, रामविलास शर्मा, अमरकांत का या प्रेमचंद्र का। तो 72 का जो राइट आंसर क्या होगा? 72 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा हो जाएगा। सचिन 70 नंबर हमारा सवाल है, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक किसकी रचना है? प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक हमारा गुनाकर मूले का है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद 74 है, श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या है? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम है भारतीय विकेटेश्वर अध्यागार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 74 का। 75 नंबर है, लेखक अमरकांत, लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था? लेखक अमरकांत जी का जन्म जब हुआ था वो कब हुआ था? जुलाई 1925 ईस्वी में, जुलाई 1925 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 25 का। 75 का 76 है, नागरिक लिपि के आरंभिक लेख मिले हैं। नागरिक लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? तो वो हमारा दक्षिण भारत से मिले हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद हमारा 77 है, बिरजू महाराज खुद को किसका शागिर्द मानते थे? किसका शागिर्द मानते थे? तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, बाबूजी का। उसके बाद 78 है हमारा, लेखक अभिनव में कुल कितने दिन रहे? लेखक है जो अभिनव में कितने दिन रहे थे? तो 19 दिन रहे थे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 79 है हमारा,
उगते हुए सूरज का उद्देश्य किसे कहा जाता है? उगते हुए सूरज का उद्देश्य जो हमारा है वो जापान को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। 80 है हमारा भारत सौभाग्य किन की का प्रसिद्ध नाटक है? भारत सौभाग्य किन का प्रसिद्ध नाटक है? तो वो प्रेमधन का है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 80 का। 81 है सुमित्रा नंदन पंत का जन्म कब हुआ था? सुमित्रा नंदन जी पंत का जो जन्म हुआ था वो 1900 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 82 है किस रचना के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? संस्कृत के 4 अध्याय के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चना शब्द क्या है? चना शब्द क्या है? 83 का जो राइट आंसर होगा। चना शब्द हमें पूछना है, ये अभी भी पूछा हुआ सवाल है। चना शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग है। चना शब्द हमारा पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 84 है हमारा वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंधित होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते हैं क्योंकि कहलाते हैं? 84 क्या कहलाते हैं? तो वो पदबंध कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 है कम बोलने वाला के लिए एक शब्द होता है। कम बोलने वाला जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? मित्रभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 85 का। 86 है इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? इच्छा का जो पर्यायवाची होगा वो अभिलाषा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा 86 का। 87 है शिव पार्वती कौन सा समास है? शिव पार्वती हमारा शिव और पार्वती कौन सा बीच में आएगा? चिन्ह शिव और पार्वती चिन्ह जहां भी ये आ जाए तो समास लगा देना है, या प्र से जहां भी शुरू हो अविभाव समास लगा देना है। 88 है यहाँ पे हिमालय से गंगा निकलती है किस कारक का उदाहरण है? हिमालय से जो गंगा निकलती है वो कौन सा कारक है? अपादान कारक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 89 है यहाँ पे छलिया शब्द में पढ़ते हैं। छलिया शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? छलिया शब्द में हमारा ई या पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए। महाशय शब्द का सन्धि विच्छेद क्या होता है? महाशय शब्द का सन्धि विच्छेद होता है महाधन आश्रय। महाधन आश्रय ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 91 नंबर सवाल है निम्नलिखित में शुद्ध कौन है? निम्नलिखित में से जो हमारा शुद्ध कौन सा है? तो यहाँ पे देख लीजिए दक्षिची हमारा यहाँ पे जो बिल्कुल शुद्ध है ऑप्शन नंबर डी दक्षिची ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। 91 का। 92 है हमारा निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? आपको 2 बार 3 बार जरूर इसे पढ़ना है, उसके बाद आप इसका आंसर मारिएगा और इसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा क्योंकि ये बहुत आसान है। ऐसा सवाल आपको इंटर परीक्षा 10th परीक्षा में देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। मच्छर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मच्छर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित चिन्हों में इन इकरा उदाहरण चिन्ह कौन सा है? इकरा एक हरा का उदाहरण चिन्ह क्या होता है? तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये आप बहुत इंपोर्टेंट है, ये याद रखिएगा जरूर। उसके बाद बदनाम शब्द में उपसर्ग है। बदनाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो बद उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर बी। अंतमूर्खी शब्द का विलोम क्या होता है? अंतमूर्खी शब्द का जो विलोम होगा वो बहिमुखी होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा 96 का। 97 है शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम है जो आ रहा होगा कौन सा है? आ रहा होगा हमें वर्तमान काल के बारे में ये बता रहा है। कल आएगा तो वो कौन? भूतकाल हो गया। नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? आपको मुहावरा 2 सवाल आपको मिलेगा, 2 से 3 सवाल आपको 10th एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। शिवम आ रहा है तो वर्तमान काल हो जाएगा। उसके बाद नाक रगड़ना मुहावरे का अर्थ है तो 98 का जो राइट आंसर होगा बहुत खुशामद कर रहा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद हमारा 99 है कान शब्द है। कान शब्द हमारा कौन सा शब्द है? तो कान शब्द हमारा तद्भव है। उसके बाद 100 नंबर सवाल का आंसर आपको 3 सवाल का आंसर आपको कमेंट में देना है। दुख लोगों की मदद करो
किस विशेषण का उदाहरण है? तो इसका आंसर सर्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक या परिणामवाचक। इसका आंसर आप जरूर दीजिएगा कमेंट में और सबका दीजिए चाहे, लेकिन इसका जरूर दीजिएगा क्योंकि यहाँ से 3 से 4 प्रश्न आपको 10th एग्जाम में मिलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए, वीडियो अच्छा लगे तब। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।